लेह तक की फ्लाइट में हम बैठे बैठे मजे ले पाते हैं इन बर्फीली ऊंची पहाड़ियों के, लेकिन इनकी जानलेवा सतह और ऊंचाइयों पर बैठा आर्मी का जवान दिन रात ये इंश्योर करता है कि देश की सरहद में कहीं से भी लीक पैदा ना हो। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द इफी एक्सप्लोरर। मैं पैक कर रही हूँ करंटली बिकॉज आई एम हेडिंग टुवर्ड्स सियाचिन बेस कैंप। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हेन, आई डोंट नो व्हाट, बट जर्नी बहुत एडवेंचरस होने वाली है, बहुत अननोन होने वाली है। सी यू ऑन द रोड। यहाँ से मैं निकल रही हूँ। ये बेसिकली आर्मी का मेस है हुंदर में, और आई गॉट टू स्टे हियर बिकॉज नुब्रा में वैसे भी सारे होटल्स फुल चल रहे थे। अभी जा रही हूँ दिस्कित के बस स्टॉप। वहाँ से होपफुली आई विल बी एबल टू गेट अ बस टूवर्ड्स तोंगसे, जो कि एक विलेज है 1 घंटा पहले सियाचिन बेस कैंप से। सियाचिन पहुंचने के लिए वन हैज़ टू रीच नुब्रा वैली एंड उसी के परमिट से आगे सियाचिन जाया जा सकता है। उससे पहले वन कैन कवर नुब्रा वैली के हुंदर्स के सैंड ड्यून्स एंड दिस्कित मोनास्ट्री। ये रही बस जाने वाली पनामिक या सुमूर साइड को। 2 बजे चलेगी, अभी तो 12 बज रहे, बहुत टाइम है अपने पास। यहाँ से अब सफ़र पता नहीं कितना लंबा है भाई, बहुत टाइम है, समझ नहीं आ रहा क्या करे इंसान। वेटिंग फॉर बस का भैया। केला तो खा लूँ मैं। है शॉप्स थोड़ी बहुत, रेस्टोरेंट है छोटी छोटी, वहाँ जाके बैठ जाती हूँ, टाइम पास करते हैं वहाँ जाके। सो जस्ट फील माई स्टमक एंड लंच कर लिया है, बैग रख दिया मैंने, अपना सीट बुक कर लिया कि लड़ाई वड़ाई ना हो बाद में। हाँ, मनपसंद विंडो सीट मिल जाए बस। 2 भी बज गए हैं, बस आधे घंटे में निकल जाएगी, तो बस में बैठ जाती हूँ। मैं हुंदर से निकली तो थी तोंगसे तक जाने के लिए, लेकिन पनामिक में ही उतर गई। मुझे तोंगसे में शायद रहने को कोई जगह नहीं मिलती, क्योंकि अभी मैंने वहाँ के एक गेस्ट हाउस से बात करी तो ही सेड कि इज़ नॉट इन द विलेज। सो आई वाज एडवाइज्ड बाय अनदर लोकल टू गेट डाउन एट पनामिक, बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट बहुत सारी जगह है, होम स्टेज है, रिजॉर्ट्स है, गेस्ट हाउसेज है स्टे करने को। आई थिंक यहाँ पे मुझे रुकना है, सो लेट मी चेक द प्लेस आउट। बट आई मैन द व्यू, देयर आर करंटली zero people here, and when there are no humans and only beautiful landscape, you feel something else, you feel everything to the core. The time is 5 PM। अभी बेस कैंप जाने का फ़ायदा नहीं है बिकॉज यहाँ से मुझे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलने वाला, एंड आई थिंक बेस कैंप यहाँ से 2-2.5 घंटा दूर है। सो विल फिगर दैट आउट टुमारो। आता फोन तुम घरी मतलब बस में आए थे दिस्कित के। सो अ लोकल फ्रेंड सेंट मी टू हिज फ्रेंड्स होम, मतलब यहाँ पे पनामिक में मैं एक लोकल के घर रुकी हूँ, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग बिकॉज दैट्स ऑलवेज द मोस्ट ऑथेंटिक थिंग वन कैन डू। तो ये है उनका घर, 24 आवर रनिंग हॉट वाटर। ये फैसिलिटी सिर्फ पनामिक में मिलेगी आपको पूरे लद्दाख में, बिकॉज पनामिक में है हॉट स्प्रिंग्स। आज रात ही और कल देखेंगे। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और अंधेरा होने में 1 घंटा है, तो सोचा टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करें। पनामिक सुंदर दिख रहा है तो मन करा हॉट स्प्रिंग भी देख ही आते हैं। डेवलपमेंट और थी, बाथरूम, लद्दाखी किचन, पब्लिक कन्वीनियंस, हॉट स्प्रिंग बाथरूम एंड पनामिक हॉट स्प्रिंग किचन। लेट्स गो देन। ये कच्चा रास्ता ऊपर तो जा रहा है, यहाँ जाना है हमको। तो ये 6:30 तक बंद हो जाता है। हाँ। बस ये लोग जा ही रहे थे, बस 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही मेरे को देखने को दे रहे हैं। बेसिकली टूरिस्ट पनामिक आते हैं सल्फर वाले हॉट स्प्रिंग्स के लिए। इंडोर पूल्स भी हैं फीमेल और मेल के लिए सेपरेट 30 रुपीज़ का एंट्री टिकट है। इसके अलावा अनदर समवॉट नोन थिंग इन पनामिक इज द 250-year-old एंसा मोनास्ट्री, जिसका 3-4 घंटे का हाइक है फ्रॉम पनामिक विलेज। ये जो मेरे पीछे ऐसे बर्बादी सी छाई हुई है, ये मुझे बताया गया कि यहाँ पे पहले 50 साल पहले फौजी बैठा करते थे, और अभी ये तो बिल्कुल अबैंडन्ड और एकदम रूइन पड़े हैं। गुड मॉर्निंग।
तो मैं मेरे लोकल फ्रेंड के घर से निकल रही हूँ। अब यहाँ से बस हमें गाड़ी पकड़नी है जो सियाचिन बेस कैंप की तरफ जा रही है। कोई भी तरह की गाड़ी चलेगी, ट्रक, बाइक, कार, कुछ भी भेजो भगवान। मुझे आधे घंटे वेट करने के बाद फाइनली एक लिफ्ट मिल गई। लिफ्ट मैंने इसलिए ली क्योंकि इस रीजन में अभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल पनामिक से आगे 1 घंटा आई थिंक या आधा घंटा हो गया होगा मुझे यहाँ पहुँचे हुए। यहाँ पे एक चेक पोस्ट आता है TCB करके, तो यहाँ पे आपका टूरिस्ट का बेसिकली ID वगैरह चेक होता है। उसके बाद यहाँ से आगे आपको सियाचिन बेस कैंप के लिए छोड़ा जाता है। फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट। आगे बहुत सारे गांव आते हैं जैसे टोंगस्टेट और लास्ट गांव सियाचिन बेस कैंप से पहले जो है वार्शी। अभी मतलब यहाँ से 1 घंटा 1.5 घंटे 2 घंटे का सफ़र है और आगे, लेकिन मैं यहाँ उतर गई हूँ क्योंकि होपफुली यहाँ से मुझे कोई टूरिस्ट गाड़ी मिल जाएगी तो मैं उसमें बैठ के चली जाऊँगी उनके साथ। तो मुझे TCP पे 1 घंटा बैठने के बाद एक लिफ्ट मिली। दीज काइंड पीपल आर फ्रॉम कोलकाता। मेरा बड़ा वाला कैमरा तो डिपॉजिट करा लिया है, छोटा कैमरा एंड फ़ोन मेरे पास है बिकॉज वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का सवाल आ जाता है, सो यू कांट टेक हाई क्वालिटी फुटेजेस ऑफ कोर्स। सो अभी भी वहाँ पे भी मैं जा रही हूँ तो बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट्स पे शूटिंग अलाउड है, बट एटलीस्ट आई एम एबल टू गो टिल द बेस कैंप। अभी 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम TCP सासोमा टू बेस कैंप और हमें 1-1.5 घंटा लगेगा कवर करने में। Beyond this, journey to Siachen Base Camp starts. And while on the way, let me tell you some facts about world's highest battlefield. इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर, जिसे थर्ड पोल भी कहा जाता है, फॉर इट्स फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी। दिस ग्लेशियर हैज बीन अ डिस्प्यूट फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। 1949 की सीज फायर लाइन तो मार्क होगी नक्शे पर, लेकिन ये पॉइंट NJ 9848 पर आकर खत्म हो गई। सियाचिन के हिस्से को अनमार्क छोड़ दिया गया उसकी डिफिकल्ट जियोग्राफिकल कंडीशंस के चलते। 1965-1971 के वॉर के बाद ये सीज फायर लाइन बन गई LOC, लेकिन सियाचिन की बाउंड्री तब भी मार्क नहीं हो पाई। ग्लेशियर में बॉर्डर की दूसरी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद 13 अप्रैल 1984 में लॉन्च हुआ ऑपरेशन मेघदूत बाय इंडियन आर्मी टू फाइनली टेक कंट्रोल ऑफ दिस अनमार्क्ड टेरिटरी ऑफ सियाचिन। तो ये है वार्शी, ये लास्ट विलेज है यहाँ पे। इसके आगे सिर्फ ग्लेशियर की शुरुआत हो जाती है सियाचिन बेस कैंप की, बेसिकली उसके आगे ग्लेशियर। स्वागत है आपका वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड में, सियाचिन ग्लेशियर। फीट पे सिचुएटेड सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 99 का कारगिल वॉर इसी वजह से हुआ था, सियाचिन पर सप्लाईज रुकवाने के लिए, सियाचिन ग्लेशियर को बचाने के लिए। और सियाचिन ग्लेशियर लार्जेस्ट ग्लेशियर है काराकोरम रीजन का और सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है नॉन पोलर रीजन का। एंड इमेजिन कर लो यहाँ पे इतनी हवा चल रही है तो वहाँ पे हमारे इंडियन सोल्जर्स का क्या हाल हो रहा होगा। बहुत ही डिफिकल्ट रीजन है ये, एवलांचेस, विंड्स। तो इंडियन गवर्नमेंट का सियाचिन पर पोस्टिंग कराने में कितना खर्चा जाता है, रोज का एस्टिमेटेड है 5 करोड़। एंड वंस सियाचिन ग्लेशियर यूज्ड टू बी अ पॉइंट ऑफ नो इम्पोर्टेंस टू एनीवन, नीदर टू इंडिया नीदर टू पाकिस्तान। यहाँ पे ये मंदिर बनाया गया है, OP श्राइन बाबा करके। एक मैप में भी आपको एक पॉइंट नजर आएगा। इसकी कहानी ये है कि कैप्टन ओम प्रकाश थे, 99 के वॉर के बाद उनकी पूरी जो बटालियन थी, ऐसा उनका यूनिट था, वो शहीद हो गए थे। उनमें से काफ़ी जवान अपने शहीद होने के बाद ऐसा बोलते हैं कि ये लोग कि वहाँ पर रहे ताकि दुश्मन पे पीछे से हमला कर सके, इसलिए इनका इतना मान्यता यहाँ पर है। ग्लेशियर पर भी एक मंदिर बनाया गया और टूरिस्ट के लिए सेम मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। और अभी भी जैसा बोला जाता है कि जब भी कोई एवलांच आने वाला होता है या फिर कोई भी एनिमी मूवमेंट होती है ग्लेशियर पर, तो पहले से ही कैप्टन ओम प्रकाश किसी भी पोस्टेड जवान के सपने में आके उनको ये साइन दे देते हैं, सिग्नल दे देते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो वो गड़बड़ टाइमली हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स उसको होने से बचा लेते हैं। सेम कहानी आप लोगों ने शायद सिक्किम के नाथुला पास पर भी सुनी होगी। सेम चीज़ यहाँ पर भी
मुझे पता चली है। तो ये थी मेरी सियाचिन ग्लेशियर के बेस कैंप तक की जर्नी। Travel means to be aware, to learn about things you never knew about, to experience the unknown. और यहाँ पे इतनी हवा चल रही है तो उस ग्लेशियर पर क्या हाल होता होगा। And such places exactly make you do that. Return के time I stayed for a night in Sumur. बेस कैंप के बाद पनामिक से सीधा सुमोर पहुँच गई हूँ। ये भी एक गांव है, ये बड़ा गांव है बेसिकली पनामिक से, और यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस है स्टे करने के लिए। फ़िलहाल मैं सुमूर के बहुत ही हिडन से सैंड वाली एरिया में हूँ। यहाँ पे आपको कोई कैमल नहीं मिलेंगे, कोई टूरिस्ट नहीं मिलेंगे। Hitched onto a ride in a truck to Hundar. Stayed at a beautiful place in Hundar to prepare for a long journey ahead. अगर आप नुब्रा में सैंड ड्यून्स देखने जाते हो हुंदर में, तो हुंदर के आसपास आप कहाँ रुक सकते हो? माय पर्सनल रिकमेंडेशन, हिमालयन इको रिजॉर्ट। करंटली दिस इज द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग। Good budget option, good surroundings, very accessible, very near to the sand dunes, which is amazing. And now, just a little note from the comfort of my home. To let you plan your Siachen trip better. सियाचिन ग्लेशियर और उससे पहले सियाचिन बेस कैंप ले सिटी से, जहाँ पे आप लैंड करते हो फ़्लाइट लेके अपनी सिटी से, वो करीबन 200 किलोमीटर दूर है वहाँ से, और बाय कार वहाँ पे पहुँचने में लगता है 9 से 10 घंटा। अब ले से सियाचिन तक पहुँचने के बहुत सारे तरीके हैं। ले सिटी से ले सकते हो सीधा पर्सनल टैक्सी एंड आप पहुँच सकते हो विदिन अराउंड 10 आवर्स, 9 to 10 आवर्स टू सियाचिन बेस कैंप। ये तो हो गया सीधा रास्ता। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ते की अगर मैं बात करूं तो ले सिटी से एक लोकल बस भी ले सकते हैं, जो लोकल बस छोड़ेगी इधर पनामिक और टू हुंदर। डिपेंड करता है कि आप हुंदर यानी कि सैंड ड्यून्स की तरफ जा रहे हो या फिर पनामिक यानी कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स की तरफ जा रहे हो। और जो सियाचिन है वो लोकेटेड है पनामिक वाले रास्ते पे। जो लोकल बस आपको पनामिक तक छोड़ेगी, वो लोकल बस आगे, बहुत आगे एक और गाँव है स्टोंगस्टेड, वहाँ तक जाती है। तो वहाँ तक भी आप डायरेक्टली उतर सकते हो स्टोंगस्टेड में किसी लोकल के घर, या फिर कोई गेस्ट हाउस अगर वहाँ पे है, आप लोग स्टोंगस्टेड तक भी बस से जा सकते हो और अगले दिन आपकी सियाचिन बेस कैंप तक की जर्नी शुरू कर सकते हो। मैंने दिस्कित जो हुंदर सैंड ड्यून्स की साइड पर है, मैंने वहाँ से लिए एक लोकल बस जिसने करीबन 2 घंटा लिया मुझे पनामिक तक छोड़ने के लिए और करीबन 100 रुपये लगा था उसका। अब बात आती है कि पनामिक से आगे सियाचिन बेस कैंप कैसे जाया जाए। या तो आप अपनी पर्सनल टैक्सी में हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके पास अपना पर्सनल कन्वेंस नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूटिलाइज नहीं करा क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है अभी उस रीजन में पनामिक से आगे। तो मैंने ली एक लिफ्ट फ्रॉम पनामिक टिल टीसीपी सासोमा। टीसीपी पे है चेक पोस्ट, सारे जो भी टूरिस्ट आते हैं उनका आईडी कार्ड वहाँ पे सबमिट होता है, बड़े बड़े कैमराज वहाँ पे सबमिट हो जाते हैं और वहाँ से आगे उनका नाम लिखकर ऊपर से परमिशन लेके उनको आगे भेजा जाता है। पनामिक से टीसीपी पहुँचने में करीबन 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए। और बसेस पे संडेज को मत डिपेंड रहना, संडे को बसेस नहीं चलती हैं। हम टीसीपी सासोमा पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे आईडी कार्ड चेक होंगे, नाम लिखे जाएंगे। अगर आपके पास ड्रोन है या DSLR है वो डिपॉजिट करा दिया जाएगा। सिर्फ आगे फ़ोन वाला कैमरा अलाउड है, उसी उतने ही सेंसर क्वालिटी का कैमरा अलाउड है आगे। सुबह की 9 बजे से पहले वहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है, तो बेटर है कि 9 बजे तक ही पहुँचो। शाम को 5 बजे 6 बजे तक वापस आना होता है। यू कैन नॉट स्टे एट दैट लोकेशन। वहाँ पे एक लास्ट विलेज है वार्शी विलेज, वहाँ पे अभी रहने का अरेंजमेंट कोई नहीं है, वो टीसीपी सासोमा से आगे ही पड़ता है। शायद अगले साल या अगले से अगले साल तक रूल्स थोड़े से ऑल्टर हो जाएं तो हम जैसे टूरिस्ट वहाँ पे शायद रुक पाए, कैन नॉट बी श्योर बट मे बी। सियाचिन बेस कैंप के लिए कोई भी स्पेशल परमिट की ज़रूरत नहीं है। आप जब ऑनलाइन LHDC की वेबसाइट पर जाते हो, वहाँ पे नुब्रा वैली के परमिट के लिए अप्लाई करते हो, वही परमिट आपका वैलिड है। टीसीपी पे कभी कभार आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, ये वेट 1 घंटे तक भी स्ट्रेच हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके एंट्री पर वहाँ पे आर्मी के कॉन्वॉयज खड़े हैं कि नहीं। आगे आपकी बचती है और बस 1-1.5 घंटे की जर्नी, उससे कम भी टाइम लग सकता है। टोटली डिपेंड्स ऑन द रोड्स। थोड़े पैचेस में काम चल रहा है बट मोस्ट प्रोबेबली अगले टूरिस्टिक सीजन तक वो काम भी खत्म हो जाना चाहिए। फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड एट सियाचिन बेस कैंप। टीसीपी सासोमा से उनको वापस भेज दिया जाता है। जो लास्ट विलेज है वहाँ पे सियाचिन बेस कैंप से पहले, विच इज कॉल्ड द वार्शी विलेज, दैट इज 23 किलोमीटर्स बिफोर सासोमा। सो इफ यू आर थिंकिंग कि हम वार्शी विलेज में रुक जाएंगे, जस्ट डोंट थिंक अबाउट दैट बिकॉज एक तो अरेंजमेंट नहीं है वहाँ पे, दूसरा पॉइंट आपको वापस आना पड़ता है। आई हैव गॉटन टू नो दैट
देयर आर मैनी थिंग्स जो सियाचिन वैली में है एक्सप्लोर करने को. होपफुली आने वाले कुछ महीनों में मैं खुद एक्सप्लोर करने वाली हूँ. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो व्हेन यू आर गोइंग टू सियाचिन बेस कैंप, वो एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप ये समझने जाते हो कि व्हाई इज दैट ग्लेशियर इज अ क्रिटिकल पॉइंट फॉर आवर कंट्री, हाउ इज द आर्मी लिविंग देयर लाइफ. जो भी वहाँ पे 3 महीने के लिए पोस्टेड है जवान, वो आपको एक टीजर मिल ही जाता है वहाँ की जब हवा चलती है तेज की. जस्ट डोंट क्रिब कि अरे मैगी नहीं है, अरे फूड स्टॉल्स नहीं है, अरे ये नहीं है, वो नहीं है. इट्स अनदर काइंड ऑफ टूरिज्म एंड वो लोकेशन थोड़ी अलग है. और हाँ, वहाँ पे एक खाने का स्टॉल है, वो बाय आर्मी ही मेंटेन करा जाता है सियाचिन बेस कैंप पे. सो वहाँ पे समोसा, जलेबी एंड मोमोज ये और एंड चाय, ये 4 चीज़ें मिल रही थी. सो यू विल बी फाइन. इस व्लॉग को एंड करती हूँ, एंड आई होप यू फाउंड दिस व्लॉग हेल्पफुल. आई होप you got an insight into the life at Siachen, life around Siachen. That's it for this vlog, and please इसको share, like, subscribe, please कर देना. I'll see you in another one. This is signing off.